दोस्तों, आपने स्त्री फिल्म तो देखी ही होगी, है ना? ये एक छोटे से शहर चंदेरी की कहानी है, जहां एक डरावनी आत्मा स्त्री त्योहार की रातों में पुरुषों का अपहरण करती है। विक्की, राजकुमार राव द्वारा निभाया गया, और उसके दोस्त एक रहस्यमयी महिला श्रद्धा कपूर द्वारा निभाई गई के साथ इस आत्मा से लड़ते हैं। वे ओ स्त्री कलाना का वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे दूर रखा जा सके, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि वह महिला भी कुछ अलौकिक संबंध रखती है, जिससे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कल्पना कीजिए, अगर स्त्री 2 बनाई जाती तो कहानी कैसी होती। चलिए, मैं आपको एक रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाता हूँ। उस रात के बाद चंदेरी के लोगों ने सोचा कि स्त्री का आतंक समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी शांति का भ्रम जल्द ही एक और डरावनी रात से टूट गया। विक्की अक्सर एक अंधेरी गली में चलने का सपना देखता है, जहां वह स्त्री को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है, विक्की, विक्की। वह पसीने में डूबा हुआ डर से जाग जाता है। इन बेचैन सपनों के बावजूद चंदेरी में जीवन सामान्य होने लगता है। एक शाम जब विक्की अपनी दुकान बंद कर रहा होता है, वह देखता है कि उसकी दरवाजे के बाहर अजीब प्रतीक खींचे गए हैं। भ्रमित और थोड़ा डरा हुआ वह जांच करने का फैसला करता है। अगले दिन गांव के पुरुष फिर से गायब होने लगते हैं, ठीक जैसे पहले हुआ करता था। यह डरावना पैटर्न विक्की को विश्वास दिलाता है कि स्त्री लौट आई है। विक्की अपने दोस्तों बिट्टू और जना से मिलता है और वे स्थानीय पुस्तकालय जाने का फैसला करते हैं ताकि इन प्रतीकों के बारे में कोई सुराग मिल सके। जब वे पुरानी किताबें और पांडुलिपियों को खंगालते हैं तो उन्हें एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र के बारे में एक अंश मिलता है, जिसमें एक विशेष ताबीज की आवश्यकता होती है। इस अंश में एक काले बल का भी उल्लेख होता है, जो कभी चंदेरी के पास के जंगलों में घूमता था। वे उस रहस्यमयी महिला को याद करते हैं जिसने पहले उनकी मदद की थी, और उससे मार्गदर्शन लेने का फैसला करते हैं। वे उसे जंगल के किनारे पर प्राचीन किताबों और कलाकृतियों से घिरी हुई पाते हैं। वह गहन अध्ययन में होती है, एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटती हुई। वह बताती है कि स्त्री के आतंक को वास्तव में समाप्त करने के लिए उन्हें एक ताबीज का उपयोग करके एक अनुष्ठान करना होगा, जो गहरे जंगल में छिपा हुआ है। हालांकि वह जंगल अन्य अलौकिक इकाइयों द्वारा प्रेतवादित है और ताबीज को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होगा। अपने शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्की और उसके दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे जंगल के गहराई में जाते हैं, डरावनी आवाजें और परछाइयां उनका पीछा करती हैं। हर कदम उन्हें मौत के करीब लगता है। वे डरावने प्राणियों का सामना करते हैं और अपनी गहरी डरावनाओं का सामना करते हैं, लेकिन वे अपने मिशन से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी यात्रा उन्हें जंगल के गहरे में एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है, जहां दीवारों पर प्राचीन प्रतीक अंकित होते हैं। वह महिला बताती है कि यह प्रतीक एक सुरक्षा मंत्र का हिस्सा है, जो स्त्री को हमेशा के लिए फंसा सकता है। लेकिन मंत्र को सक्रिय करने के लिए उन्हें 3 दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा: एक निशाचर पक्षी का पंख, एक सांप का दांत और एक पवित्र पेड़ का तिल। समूह सामग्रियों को खोजने के लिए अलग अलग हो जाता है, और इस दौरान वे भयानक चुनौतियों का सामना करते हैं। विक्की को स्त्री के दर्शन होते हैं, जो उसका नाम फुसफुसाती है। बिट्टू को एक जहरीले सांप ने लगभग काट लिया, और जना को भूतिया दृश्य भटकाते हैं। वे अंततः सामग्रियों को इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियों और हानियों के बिना नहीं। जब वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, स्त्री एक अंतिम निराशाजनक हमला करती है। विक्की का घर अराजकता और आतंक से भर जाता है, क्योंकि स्त्री का भूतिया रूप कहर ढाता है। जब सारी आशा समाप्त होती है तो एक शक्तिशाली हुंकार रात में गूंजती है। भास्कर वरुण धवन द्वारा निभाया गया भेड़िया से अपने वेयर वोल्फ रूप में प्रकट होता है और अपनी उच्च संवेदनाओं और ताकत का उपयोग करते हुए लड़ाई का रुख बदल देता है। भास्कर बताता है कि उसने चंदेरी में एक शक्तिशाली बुराई को जागते हुए महसूस किया और मदद करने आया। उसकी वेयरवुल्फ क्षमताएं इकाई को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, एक और चौंकाने वाली प्रविष्टि होती है। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव अक्षय कुमार द्वारा निभाया गया भूल भुलैया से प्राचीन ग्रंथों और ताबीजों के साथ आता है।
डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि वह प्राचीन आत्माओं का शोध कर रहे हैं और इस गहरे बल के बारे में जानकारी रखते हैं। वह बताते हैं कि ताबीज अभिशप्त है और अब जब यह सक्रिय हो गया है तो उसने एक और गहरे बल को जागृत कर दिया है। असली खलनायक केवल स्त्री नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट इकाई है जो डर और निराशा से पोषित होती है। समूह महसूस करता है कि इस बड़े बुराई को रोकने का एकमात्र तरीका शाप के असली स्रोत का सामना करना है। यह उन्हें पुराने मंदिर के नीचे एक भूमिगत कक्ष में ले जाता है, जहां वे मानव बलिदान और काले अनुष्ठानों का एक भूला हुआ इतिहास खोजते हैं जिसने इकाई को शक्ति दी थी। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, वे पाते हैं कि विक्की के एक पूर्वज इस शाप को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। इकाई अब विक्की के वंश के खिलाफ व्यक्तिगत बदला लेना चाहती है। एक दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में विक्की, उसके दोस्त भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव, साथ ही स्त्री और उसकी बहन की आत्माएं इकाई का सामना करते हैं। मंदिर ढहने लगता है क्योंकि लड़ाई तीव्र होती जाती है। डॉक्टर श्रीवास्तव एक अंतिम मंत्र का खुलासा करते हैं जो इकाई को हमेशा के लिए निष्कासित कर सकता है। विक्की, भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव मंत्र का उच्चारण करते हैं जिसमें स्त्री और उसकी बहन की आत्माएं अपनी शक्ति देती हैं। एक साथ वे इकाई को निष्कासित करने में सफल हो जाते हैं। मंदिर पूरी तरह से ढह जाता है और अंततः एक शांति का एहसास होता है। जैसे ही सुबह होती है, विक्की, भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव एक साथ खड़े होते हैं, थके हुए लेकिन अटूट। उन्हें पता है कि एक लड़ाई जीतने के बावजूद अंधकार के खिलाफ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगली रात को वापस आना का संदेश एक ठंडक भरी याद दिलाता है कि आत्माओं और छायाओं की दुनिया हमेशा मौजूद है, अपने अगले कदम की प्रतीक्षा करती हुई। अचानक डॉक्टर श्रीवास्तव गिर जाते हैं। उनके सीने पर एक घातक घाव दिखता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए इकाई के अंतिम हमले का मुख्य हिस्सा गुप्त रूप से झेल लिया था। मरते हुए वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंधकार का एक नया चेहरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास उसे लड़ने के लिए प्रकाश है। आंखों में आंसू लिए विक्की और भास्कर वादा करते हैं कि वे आने वाले खतरे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव का बलिदान उनकी जीत की कीमत को उजागर करता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब वे चलने लगते हैं तो एक नया मोड़ सामने आता है। विक्की को एक और गूढ़ संदेश मिलता है। शाप टूट गया है, लेकिन अंधकार का एक नया चेहरा है। एक छायादार आकृति दूर से उन्हें देख रही होती है। उसकी आंखें डरावनी चमक रही होती हैं। जैसे ही वह आकृति प्रकाश में आती है, यह पता चलता है कि यह एक शैतानी चरित्र है जिसे शाहरुख खान निभा रहे हैं। एक खतरनाक मुस्कान के साथ आकृति फुसफुसाती है, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए हो, असली दुःस्वप्न तो अब शुरू हो रहा है। छायादार आकृति अंधेरे में गायब हो जाती है, एक और भी बड़े खतरे के संकेत देती है जो क्षितिज पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह मैं स्त्री 2 की कहानी की कल्पना करता हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लेते रहें। दोस्तों, असली स्त्री 2 का ट्रेलर आ गया है और यह अद्भुत लग रहा है। अगर आपने मेरी स्त्री 2 वीडियो नहीं देखी है तो उस कहानी में विक्की और उसके दोस्तों ने एक बार फिर डरावनी आत्मा स्त्री का सामना किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक और भी अंधेरे शक्ति को उसकी दिशा में पाया। भास्कर, भेड़िया और डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव की मदद से वे अमूल्येट को नष्ट करके उस अंधेरे शक्ति को हराने में सफल रहे। हालांकि भास्कर की स्थिति अधर में लटकी रही। अब चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हम रुके थे। जैसे ही चंदेरी पर सुबह का उजाला फैलता है, एक नाजुक शांति शहर पर छा जाती है। गांव वाले हाल की अराजकता से उभरते हुए धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में लौट आते हैं। विक्की, बिट्टू और जना एक साथ खड़े हैं, थके हुए लेकिन राहत की सांस लेते हुए। रहस्यमय महिला दूर से उन्हें देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की झलक है। भास्कर गहरी नींद में है, अपने गंभीर घावों से उबर रहा है। लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती।
चंदेरी के किनारों पर छायाएं चलने लगती हैं। रात को गांव वालों को हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है और वीरान गलियों में डरावनी हंसी गूंजती है। विक्की को फिर से बुरे सपने आने लगते हैं, पहले से भी ज्यादा जीवंत और डरावने। अपने सपनों में वह एक अंधेरे में ढके हुए आकृति को देखता है जिसकी आंखें दुष्ट आग से जल रही होती हैं। शाहरुख खान को जादूगर के रूप में प्रवेश करते हैं, एक प्राचीन और शक्तिशाली व्यक्ति जो कभी अंधेरे शक्ति का मालिक था। वह काले जादू का मास्टर है। उसकी उपस्थिति मंत्र मुग्ध करने वाली और डरावनी दोनों है। जादूगर अपने सृजन की विनाश के लिए बदला लेना चाहता है और चंदेरी को शाश्वत अंधकार में डालना चाहता है। विक्की और उसके दोस्त हताश होकर रहस्यमय महिला की सहायता लेते हैं। वह बताती है कि जादूगर ने एक और भी बड़ी बुराई को जगा दिया है, एक प्राचीन शाप जो चंदेरी को आत्मा की दुनिया से बांधता है। इस शाप को हटाने के लिए उन्हें 3 पवित्र अवशेषों को खोजना होगा जो शहर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में छिपे हैं। पहला अवशेष एक प्रेतवादित जंगल के गहराई में है। पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते हैं और छायादार आकृतियां उनके बीच से गुजरती हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैसे ही विक्की और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं, उन्हें भूतिया दृष्टांत और डरावनी जीवों का सामना करना पड़ता है जो हर कदम पर उनकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। वे जंगल में एक पुराना जर्जर घर पाते हैं, घर जिसके बारे में अफवाह है कि वह शापित है। जब वे प्रवेश करते हैं तो डरावनी आवाज करता है। अंदर वे अजीब पेंटिंग्स पाते हैं जिनकी आंखें हर उनकी हरकत का पीछा करती हैं। अचानक एक भयावह आकृति प्रकट होती है। उसका चेहरा पीड़ा में विकृत होता है। समूह बमुश्किल बचता है। फर्श के नीचे छिपा हुआ अवशेष खोजता है। दूसरा अवशेष एक छोड़े हुए मंदिर में छिपा है जिसे प्रकृति ने घेर लिया है। मंदिर अंधेरी गलियों और छुपे हुए जालों का एक भूल भुलैया है। दीवारें उन पर बंद होने लगती हैं और भूतियां हाथ छायाओं से निकलते हैं। हर कदम उन लोगों के कदमों की गूंज सुनाई देती है जो कभी बाहर नहीं निकले। मंदिर के भीतर उन्हें प्राचीन मूर्तियों से भरा हुआ एक कमरा मिलता है। हर एक मूर्ति पिछले से ज्यादा भयानक है। मूर्तियां जीवंत हो जाती हैं। उनकी पत्थर की आंखें डरावनी रोशनी से चमकती हैं। विक्की और उसके दोस्तों को मूर्तियों को निष्क्रिय करने और मंदिर के हृदय में छिपे अवशेष को प्राप्त करने के लिए एक पहेली को हल करना होता है। अंतिम अवशेष एक शापित झील के नीचे है। पानी अंधेरा और स्थिर है, चांदनी को एक डरावने आईने की तरह प्रतिबिंबित करता है। सतह के नीचे प्रतिशोधी आत्माएं जीवितों को अपनी जलीय कब्रों में खींचने की कोशिश करती हैं। विक्की झील में डुबकी लगाता है, अवशेष प्राप्त करने के लिए अपने सबसे गहरे डर का सामना करता है। जैसे ही विक्की गहराई में तैरता है, वह डूबे हुए पीड़ितों की भूतियां आकृतियों से मिलता है। उनकी आंखें मदद की गुहार लगाती हैं। वह डर की बर्फीली पकड़ से लड़ता है। बमुश्किल उस शक्तिशाली जल आत्मा के चंगुल से बचता है जो अवशेष की रक्षा करती है। झील से बाहर आते ही विक्की के हाथ में शाप को हटाने के लिए आवश्यक अंतिम टुकड़ा होता है। 3 अवशेषों के साथ वे चंदेरी लौटते हैं ताकि एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया जा सके जो जादूगर को निष्कासित कर शाप को हटा देगा। जैसे ही वे प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं, हवा में ऊर्जा की दरार होती है। जमीन कांपने लगती है और एक अंधेरा बंवर खुलता है, जादूगर को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जादूगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपनी सारी काली शक्ति को बुलाता है, उनकी संकल्प को तोड़ने के लिए डरावने भ्रम पैदा करता है। आकाश खून जैसा लाल हो जाता है और शहर अराजकता में घिर जाता है। भूतिया आकृतियां गलियों में भर जाती हैं और हवा में यातनाग्रस्त लोगों की चीखें गूंजती हैं। एक हताश कदम में जादूगर अंधेरे प्राणियों की भीड़ को मुक्त करता है, हर एक पहले से ज्यादा डरावना। गांव वाले विक्की और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अंधेरे सेना का मुकाबला करते हैं। लड़ाई उग्र होती है, निराशा के क्षणों और आशा की झलकियों के साथ। एक हताशा के क्षण में रहस्यमय महिला अपनी असली पहचान प्रकट करती है। चंदेरी की रक्षा के लिए भेजी गई एक संरक्षक आत्मा। वह अपने आप को बलिदान करती है, अवशेषों के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर उनकी शक्ति को बढ़ाती है। उसका बलिदान जादूगर को कमजोर करता है, विक्की को अंतिम प्रहार करने का मौका देता है। अवशेष
अब एक दुनिया से परे प्रकाश से चमकते हुए जादूगर के चारों ओर एक अवरोध बनाते हैं। वह दर्द में तड़पता है जैसे ही प्रकाश उसकी काली आत्मा को जलाता है। विक्की आगे बढ़ता है, अवशेषों की संयुक्त शक्ति को पकड़कर, और एक अंतिम दृढ़ प्रयास के साथ वह जादूगर को अंधकार में निष्कासित कर देता है। जादूगर के हारने के बाद शाप हटा दिया जाता है और चंदेरी एक गर्म शुद्धकरण प्रकाश में नहाई जाती है। आत्माएं जो शहर को प्रेतवाधित कर रही थीं, अंततः शांति में होती है। विक्की, बिट्टू और जना एक साथ खड़े होते हैं, थके हुए लेकिन विजय के भाव से भरे हुए। भास्कर जागता है, उसके घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, चंदेरी पर एक नई सुबह होती है। शहर ठीक होने लगता है और गांव वाले अपनी अनुभवों से घायल होते हुए भी एक नए दिन के प्रकाश में आशा पाते हैं। रहस्यमय महिला के बलिदान का सम्मान किया जाता है और उसकी आत्मा उन लोगों के दिलों में जीवित रहती है जिन्हें उसने बचाया। तो दोस्तों, ये थी स्त्री 3 की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लें। और हाँ, स्त्री 2 जल्द ही थिएटर में रिलीज हो रही है। कृपया जाकर इसे देखें और इस रोमांचक गाथा का समर्थन करते रहें।